राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि पोच के खाली पना क्या है, उसमें महापुरुष फरमा रहे हैं कि अंदर पोचा पना है। कनक और कामनी का घेरा बड़ा जबरदस्त है। साखी में जे जन सबला राम का जिनका ट्या ये फंद राम बजे मुक्ता रहे नहीं लिपे दुख द्वंद। जे जन सबला राम का, जो जन सबल है राम जी के, जिनका ट्या ये फंद, कौन सा फंद? कनक और कामनी का। उन्होंने कनक और कामनी के फंदे को पूरी तरह काट दिया। जो सबल है राम भजे मुक्ता रहे नहीं लिपे दुख द्वंद, जो राम को भजे और मुक्त रहे और किसी प्रकार के दुख द्वंद में लिपाए माननी हो। जिनके दुख धंधा नहीं जे भजे अखंडित राम, जन से जोरा ना करे कनक कामणी काम। जिनके दुख धंधा नहीं, जिनके न तो किसी प्रकार का दुख है न धंधा है, जे भजे अखंडित राम, वो उस अखंडित राम का भजन करते हैं। उस अखंडित परमात्मा का जन से जोरा ना करे। और महापुरुषों के आगे जोरा नहीं करते, अपनी नहीं चलाते। कनक कामणी जन से जोरा ना करे, कनक कामणी काम। जो कनक कामणी काम है वो जन के आगे उनका फिर जोर नहीं चलता, फिर वो जोरा नहीं कर सकते। जन के आगे फिर जोर नहीं जमा सकते हैं। कनक कामणी काम का फिर जोर उनके ऊपर चलेगा ही, चलता ही नहीं है। कर जोड़े कामन न में कनक निकट नहीं जाए, जे जन रत्ता राम सु मत्ता चित्त लगाए। ऐसे महापुरुषों की सबलता है। ऐसे उन्होंने भजन से, ज्ञान से, वैराग्य से इस सबलता को प्राप्त कर लिया कि कर जोड़े कामन न में। महापुरुषों के आगे हमेशा कामण नमी, बाकी तो पूरे संसार को कामण ने वश में कर लिया। सुखदेव जी के आगे वही रंभा आई तो वो झुक गई, उसको हाथ जोड़ने पड़े, वो बदल गई, तो सुखदेव जी पे कोई असर नहीं हुआ। रंभा बदल गई, ऐसे कामण ने पूरे संसार को वश में कर लिया, लेकिन महापुरुषों के आगे नमी, उनको नमना पड़ा। बाकी तो कामना ने हर किसी को कर जोड़े कामण में कनक निकट नहीं जाए, माया उनके निकट नहीं जाती, माया का जोर उन पे चलता नहीं है। जे जन रत्ता राम सु, जो जन राम जी में रथ है, मत्ता चित्त लगाए, तो बस उस मत में उनका चित्त लग गया। प्रवृत्त से पैदा भया सो त्याग लियो बैराग, फिर पाछा प्रवृत्त बन तो लग्यो चिंगटो दाग। तो लग्यो चिंगटो दाग श्वान जू उखलियो खायो, सांग जति को काच नाच बिन काच लजायो। ज्ञान बिना दो न्यू गई कियो न हरि सुराग, प्रवृत्त से पैदा भया सो त्याग लियो बैराग। प्रवृत्त से पैदा भया सो त्याग लियो बैराग। पैदा तो कहाँ हुए थे? संसार में प्रवृत्ति पसारे में थे, लेकिन फिर उन सबका त्याग किया और फिर वैराग धारण किया। फिर बैराग धारण किया, फिर पाछा प्रवृत्त बन तो लग्यो चिंगटो दाग। फिर उस प्रवृत्ति पसारे को छोड़ के जब वैराग में आ गए, लेकिन फिर वापस से बैराग से यदि प्रवृत्ति में जाएंगे तो चिंगटा दाग कहलाएगा। चिंगटा दाग क्या होता है कि जो कभी वापस निकलता नहीं, उसको चिंगटा दाग कहते हैं। फिर वो पाप कभी खत्म ही नहीं होंगे, उसको चिंगटा। एक बार तो पाप खत्म होने का तरीका है कि वापस की प्रवृत्ति वाला निवृत्ति में आ जाए। अपन संसारी, अपन गुरु की शरण में आ गए तो अब अपने दाग खत्म होने वाले। लेकिन गुरुदेव फरमा रहे हैं वो तो पाप थे, लेकिन यदि अब यहाँ आने के बाद अपन वापस प्रवृत्ति में जाते तो चिंगटा दाग, अब आगे कोई चांस नहीं, अब धोया नहीं धुपेंगे, अब कोई चीज अपने को धो नहीं पाएगी। फिर पाछा प्रवृत्त बन तो लग्यो चिंगटो दाग, तो लग्यो चिंगटो दाग श्वान जू उखलियो खायो। कुत्ता उल्टी करके वापस खा लेता है, ऐसे छोड़ी हुई चीज वापस वापर ली।
छोड़ी हुई चीज को वापर लिया। सांग जति को कांच नाच, बिन कांच ल जायो। सांग जति को कांच, सांगी था, जति का कांच पहना था, लेकिन वैसा नाच नहीं नाचा तो कांच को लजा दिया, बाने को लजा दिया। ज्ञान बिना दो न्यू गई, कियो न हरि सुराग। ज्ञान के बिना दोनों चली गई, ज्ञान के बिना न इधर का रहा न इधर का रहा, दोनों ऐसी उम्र चली गई। कियो न हरि सुराग, हरि से राग नहीं किया, परमात्मा से प्रेम नहीं किया। प्रवृत्ति से पैदा भया, सो त्याग लियो बैराग। उनको अंदर की जगह बैरागी होई जे करे, परमाया सुराग। तो उनको सुख स्वप्ने नहीं, जानक जग्यो अभाग। बैरागी होई जे करे, परमाया सुराग। महापुरुष साखी में फरमा रहे हैं कि यदि बैरागी होके और परमाया से राग कर लिया तो उनको सुख स्वप्ने नहीं, तो ऐसे को सुख स्वप्न में भी नहीं आएगा। जानक जग्यो अभाग, समझो कि उनका अभाग जाग गया। तो अभाग किम, सो आगे कहेंगे। साधु लच संगत पर, कही सकल ये जान। प्रवृत लच जन पारख्या, आगे कहूँ बखान। साधु लच संगत परक, कही सकल ये जान। इस पाठ में अपने को समझाया कि साध के लक्षण क्या है, संगत की परख क्या है, ये सारी बात कही। प्रवृत लक्ष्य जन पारख्या, अब प्रवृत्ति जन के लक्षण और पारक आगे कहूँ बखान। प्रवृत्ति की लक्षण और जन की परख, ये आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं। इति श्री सुखविलास परम निवास साध लक्ष सत्संग पारख निरूपण नाम शब्द 655 षष्ठो प्रकरण समाप्त। सप्तमो प्रकरण गुरु वचन छंद पद्धरी में। सुन शिष्य कहूँ प्रवृत अभाग, लगे धंध हारे विराग। लेन देन माया विहार, जहाँ तहाँ नित होए ख्वार। कर कपट दंभ माया छले, दर भेक जाए देशा विदेश। करे महो छाल्याए धन, तबे होए प्रफुल्ल मन। सुन शिष्य कहूँ प्रवृत अभाग। अब सुनो प्रवृत्ति का, महापुरुष फरमा रहे हैं कि प्रवृत्ति का अभाग सुन लो कि प्रवृत्ति में कैसे अभागे हैं। अभाग जागा तो प्रवृत्ति है। लगे धंध हारे विराग, धंधे में लग गए, विराग को हार गए। धंधे में लग गए, वैराग को हार गए। लेन देन माया व्यवहार, लेन देन शुरू हो गया, माया का व्यवहार शुरू हो गया। जहां तहां नित होए ख्वार, वहां खारी ख्वारी ख्वारी है। कर कपट दंभ माया छले, फिर वहां पे कपट चलता है, वहां दंभ चलता है, कपट चलता है। और कपट करके अपने आप को ही सबसे बड़ा धोखा दे। धोखा दे किसको रहे, धोखा सबसे बड़ा अपने आप का धोखा है। धोखा किसको दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। सामने वाला कभी कपट से धोखा नहीं खाएगा, खुद का धोखा है। यदि अपन ने किसी के साथ दगा किया तो समझो कि अपने साथ 10 दगे अपन ने तैयार कर लिए, 100%। और अपन ने किसी का भले का सोचा तो समझो कि अपने 10 समस्या का निवारण हो गया, ये 100% है। यदि अपन ने किसी के लिए 2 कदम भी उठाए तो समझो उसका निवारण हो गया, उसका निवारण हो गया। तो ये अपने को करना है, इस भाव से नहीं करना है कि अपनी समस्याएं खत्म हो जाए। पर गुरुदेव फरमा रहे कर कपट दंभ माया छले, ये प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। प्रवृत्ति पसारे के कारण है। माया छल गई, धर भेक जाए देशा विदेश, भेक धारण करके देश विदेश में जा रहे हैं। करे महोच्छाल्याए धन, महोत्सव कर रहे हैं, धन ला रहे हैं। तब होए प्रफुल्ल मन, तबे होए प्रफुल्ल मन, बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है मन, बड़ा ऐसा हो रहा है कि देखो हमने कितना बढ़िया काम किया। भीख मांग मेला करे, महिमा है तो उपाय। जे कबहू सुधरे नहीं, तो बड़ी कुमहिमा थाय। तो बड़ी कुमहिमा थाय, खेद खड़बड़ अति भारी। भेदा भेद उछेद, तास में होए खवारी। इसे गदूला गदड़ में, जन क्यों जाए चलाए। भीख मांग मेला करे, महिमा है तो उपाय। भीख मांग मेला करे, जितने भी कार्यक्रम करते भीख मांग के लोगों से ले लेके लोगों से, सब संसार से लेके तो महोत्सव करते हैं। कारण क्यों, महिमा है तो उपाय, कि हमारी महिमा होगी कि देखो महाराज ने कितना बढ़िया कार्यक्रम किया, महिमा की उपाय के लिए। बाकी इसमें अटकना ही क्यों।
एक महोत्सव करते हैं तो उसमें 6 महीने तक तो तैयारी चलती, तो सारे श्वास उसमें जाते हैं, न फुर्सत है न ये है, थकान भर गई। अगले 6 महीने तो उसका हिसाब चलता है, पहले 6 महीने इकट्ठा करते हैं, फिर अगले 6 महीने हिसाब चलता है। पहले थकान भरते भरते भरते, फिर थकान उतारते 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 उतारते, ऐसे पूरा समय चला जाता है। पूरा समय चला गया, जे कबहू सुधरे नहीं तो बड़ी कुमहिमा था। फिर उस कार्यक्रम में भी यदि कोई विघ्न पड़ जाए तो कुमहिमा हो जाती है। महिमा की जगह कुमहिमा हो गई तो बड़ी कुमहिमा था। खेद खड़बड़ अति भारी, खेद होती है, खड़बड़ होती है। भेदा भेद उच्छेद तास में होए खवारी, भेदा भेद उच्छेद है, उसमें ख्वारी होगी। इसे इसे गधूला गदड़ से जन क्यों जाए चला, ऐसे गधूला गदड़ में जन क्यों जाता है। महापुरुषों का ऐसे में क्या काम है। भीख मांग मेला करे, महिमा है तो उपाय, उपाय के उत्तर। क्या उपाय करते हैं महिमा के लिए। कल जुग का श्यामी रखे, मन मेला की खांति, उधारा ही काढ़ के न्यूत बुलावे जाती। कल जुग का श्यामी रखे, मन मेला की खांति। कल जुग के स्वामी है ना, कल जुग के महाराज है, इसलिए मन में मेले की खांति। हर बार महोत्सव के लिए इतना विचार करते 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 बस उसी की योजनाएं बना लेते हैं, उसी की इच्छाएं रखते हैं। उधारा ही काढ़ के, नियत इधर से उधर उधर से इधर, उधारा ही काढ़ के नियत बुलावे जाती। सबको बुला लेते, सबको बुलाया। रोटिया पर राड़ो करे, पारस फिरते बार, ड्योड़ो दूणो मांगता, खेचा खेच खवार। रोटियां पर राड़ो करे, फिर भोजन के ऊपर राड़ करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले तो पारस फिरता था, अब दक्षिणा के ऊपर। पहले पारस लड्डू, पहले लड्डू फिरता, पारस फिरता, तो उस समय जो कि ड्योड़ो दूणो मांगता, डबल मांगते थे, एक का डबल मांगते थे और उस पर झगड़ा करते। अब पैसे के लिए करते, अब तो दक्षिणा के लिए करते, अब तो लड्डू बहुत दूर की बात। ड्योड़ो दूणो मांगता, खेचा खेच खवार। इसमें भी एक दूसरे को बुलाते हैं, फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं आते। उनका मान सम्मान करना, ये मैंने प्रत्यक्ष आंखों से कुंभ में देखा, बहुत समय, लंबे समय तक उसमें एक दूसरे को निमंत्रित करते, फिर निमंत्रित करके उनका पूरा सम्मान करना पड़ता है। यदि सम्मान में कमी होगी तो फिर वो अपमान हो जाता है, और अपमान के बाद लड़ाई झगड़े, तेरा मेरा। ये प्रत्यक्ष आंखों के सारी चीजें देखी कि कैसे उनको बुलाते और कितना ज्यादा। अब आपस में जैसे ब्याई जी करते हैं, उसमें भी एक लिमिटेशन है, पर इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं। उसमें आता है ना कि ब्याई जी ने ब्याई जी को बुलाया, नोता, फिर हुए है। और उसमें ब्याई जी में तो एक ही बुला रहे हैं, दूसरा वाला आशा नहीं कर रहा है कि भाई ये हमारे से मांगते। यहाँ तो दोनों आशा करते कि अब इनने हमको बुलाया, अब ये हमको बुलाएंगे। यहाँ दोनों की बातें ऐसी है, इसलिए गुरुदेव अपने को धिक्कार रहे कि ये भक्ति है, इसको भक्ति कह रहे हो तुम। संसार में भी रोटी के ऊपर झगड़ा नहीं करते, पर यहाँ रोटी के ऊपर झगड़ा। रोटी मोटी घात, कड़ू काल भक्ता मही, खोटी लागे बात, ज्ञान भक्ति बैराग की। रोटी मोटी घात, ये रोटी सबसे मोटी घात है, सबसे मोटी घात है। कड़ू काल भक्ता मही, कलयुग के भक्तों में खोटी लागे बात। और यदि उनसे बात कर लो और बात को सुने तो क्रोध करने लग जाए, क्रोध करने लग जाए। ज्ञान भक्ति बैराग की, ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा सुहाती नहीं है। इतना परपंच है, इतना प्रवृत्ति पसारा है कि सबके चेहरे मुरझाए हुए, टेंशन ही टेंशन में, चिंता में। भक्त मतलब जिन्होंने घर छोड़ा उनकी चर्चा है। अपन तो उस लाइन में आते, अपन तो संसार वाली लाइन में आ ही नहीं। लेकिन महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिन्होंने ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए छोड़ा था, उनकी स्थिति ये है। दाणो घास मंगावता, कई मुनि साध, उनके ऊपर बैठ के हाक चलिया अपराध। हाक चलिया अपराध साध, अपने मुख भाके, आर चाब का कुचर मारता शंक न राखे। या में कोई अवगुण कहे तो जासू करे विषाद, दाणो घास मंगावता कहिए मुनि साध। दाणो घास मंगावता कहिए मुनि साध। गुरुदेव फरमा रहे कि मुनि साध है और फिर घोड़ा रखते, उसके लिए दाना और घास मंगा रहे थे, फिर मुनि साध कैसे हुए। पहले घोड़ा रखते थे, फिर उसके खाने पीने की व्यवस्था करते थे, अब गाड़ियां रख ले, फिर उनके लिए ड्राइवर मंगा रहे हैं, फिर उसके लिए डीजल चाहिए। तो कुल मिला के वो साध है जो ऐसे ऐसे रईसी से रह रहे। फिर उनका पैसा, फिर वो आएगा कहाँ से, ले कहाँ से रहे हैं, तो वो मुनि साध कहला रहे हैं।
मुनि साध कहला रहे हैं। उनके ऊपर बैठ के हाक चलिया अपराध, पहले घोड़े पे जाते तो फिर वो जीव को मारते, उसको कितना बड़ा अपराध है। लेकिन अब गाड़ी में जा रहे तो उसमें भी जीव कितने मरते हैं, कितना पाप होता है, कितना कुछ होता है। सब पाप के भागी बनेंगे, पाप के भागी बनेंगे। हाक चलिया अपराध साध, अपने मुख भाके और कह रहे कि हम साध हैं, कह रहे हैं कि हम साध हैं। आर चाबका कुचर मारता, शंक न राखे। फिर घोड़ा चलाते तो उसको चाबुक भी मारना पड़ता है, उसको हिंसा भी करनी पड़ती है। गुरुदेव फरमा रहे हैं उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो या में कोई अवगुण करे कहे तो जासू करे विषाद। और इसमें कई कह रहे महाराज ऐसा काम क्यों करते हो, इसमें तो बड़ा पाप है। तो फिर उससे विषाद करेंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे, उसकी ओर झाकेंगे भी नहीं, उससे झगड़ा करेंगे, उसका बंद करा देंगे। दाणो घास मंगावता कहिए मुनिसान, पशुआ को साधु कहे अपना मतलब काज। निश जागे पैरो देवे कर दाणो घास इलाज, कर दाणो घास इलाज ये मति ऐसी धरी है। असली सादा बेर दोष अंतर में करी है। ऐसे सांगी अंध के कैसे सोवे साज, पशुआ को साधु कहे अपना मतलब काज। पशुआ को साधु कहे, फिर वो ऐसे पशु वृत्ति वाले हैं और फिर उनको कह रहे हैं कि ये साध है। क्यों कह रहे हैं अपना मतलब काज, अपने मतलब के काज। कि निस जागे पैरो देवे करो गाणो पघास इलाज, कि रात को जाके और उनका भी काम करा देंगे। उनका भी काम मतलब जो कर के दे रहा है ना, वो अपना भी मतलब निकाल रहे हैं, अपना भी मतलब निकाल रहे हैं। कर दाणो घास इलाज ये मति ऐसी धरी है। ऐसी हृदय की बुद्धि है, ऐसी बुद्धि वाले हैं कि असली साधा बेर दोष अंतर से करी हैं। जो असली साध है, जो असली भक्ति माने, उनसे तो बेर करते हैं, उनसे तो विरोध करते हैं अंतर में। ऐसे सांगी अंध के कैसे सोवे साज, ऐसे सांगी है, ऐसे अंधे हैं, उनका बाना कैसे शोभा देगा। पशुआ को साधु कहे अपना मतलब काज, मतलब मारिया जत सत हारिया राम बिसारिया बेशर्मा। तन सुकलीना जगत अधीना, दीना फिर है तज धर्मा। मतलब मारिया जत सत हारिया, मतलब के मारे में, मतलब के मारे में है। जत पने और सत पने से हार गए, जत पने और सत पने से हार गए। राम बिसारिया बेशर्मा, राम को भुला दिया, बेशर्म है। तन सुख लीना जगत अधीना, तन के सुख में लीन है, संसार के अधीन है। दीना फिर है तज धर्मा, धर्म को छोड़ दिया और दीन फिर रहे हैं। रीत पराता डीला माता सदा अशाता लग भरमा, रीत पराता डीला माता, बाहर की रीति वीति करना, बाहर के उसमें अटके में है। डीला माता, बस बदन डोला रहे इधर से उधर। सदा अशाता, बिना बात की हमेशा अशाता है, हमेशा हमेशा के लिए अशाता छा गई। लग भरमा, भरमों में लगे हुए हैं। ये प्रवृत्ति माया मती, इसे प्रवृत्ति पसारे वाले, माया में मत है। उलझा पुलझी दुख कर्मा, उलझ पुलझती, दुखों में अटके हुए हैं, कर्मों में, दुख कर्मा में लीन। झीन वासना प्रगटे साधपणों कर खीन, सुत कन्या माया रता। दुख कर्मा में लीन, दुखों में और कर्मों में लीन है। कर्म ही कर्म का बंधन हो गया। झीन वासना प्रगटे, झीनी झीनी वासना, झीणी झीणी वासना सदैव प्रकट होती है। साधपणों कर क्षीण, साधपणा तो क्षीण हो गया। सुत कन्या माया रता, इसमें रत हो गए। सुत में, कन्या में, माया में, बेटे बेटी, इन सब में अटक गए और इसी में ही इतना फैलाव हो गया। सुत कन्या माया मंदिर, रांडी ढांडी लार, रामचरण आपो दिया ये प्रवृत्त की मार। सुत कन्या माया मंदिर, रांडी ढांडी लार, बेटा बेटी, माया, मकान, जमीन जायदाद, रांडी ढांडी, सब साथ के साथ, सब साथ की साथ है। रामचरण आपो दिया ये प्रवृत्ति की मार, और ये आपा दे दिया इसमें, ये इन सब में आपा दे दिया, पूरा आपा इसी में ही लगा दिया, पूरा आपा इसी में लगा दिया। ये प्रवृत्ति की मार है,
ये प्रवृत्ति पसारे की मार है। अब सुत कन्या सामने दिखाई नहीं दे रहे तो चेले चेली सब वही बात, चेले चेली जो है वो वही हो गए, सब वही हो गया। अब उनसे मन लगा हुआ, जिनसे पटे उनसे तो बोले, उनमें तो रुचि रखे, बाकी की ओर देखे नहीं। तो ये क्या है, ये मार है, ये प्रवृत्ति पसारे की मार है। ताते प्रवृत्त डार, फिर प्रवृत्त नहीं बंदिए, कीजिए ज्ञान विचार और दृढ़ता बैराग की। ताते प्रवृत्त डार, इसलिए क्या करना है, इस प्रवृत्ति को खत्म करो, इस प्रवृत्ति पसारे को खत्म करो। फिर प्रवृत्त नहीं बंदिए, फिर प्रवृत्ति पसारे में बंधना मत। कीजिए ज्ञान विचार और दृढ़ता बैराग की, ज्ञान पे विचार करना और हृदय में दृढ़ता रखना, हृदय में बैराग की दृढ़ता रखना। जगत छाड़ बैराग ले, उर्धर दृढ़ता ज्ञान, राम मंत्र सतगुरु देवे, ताहि बजे तज आन। ताही बजे तज आन मान, ममता को पेले, तृष्णा काम की रोध आहू तम मन सू ठेले। दुनी दीन जाचे नहीं, रखे न पैसा धान, भवर निराशा वृत्ति में, जे सदा सुखी गणतान। जगत छाड़ बैराग ले, उर्धर दृढ़ता ज्ञान, संसार को छोड़ा और बैराग धारण कर लिया, उर्धर दृढ़ता ज्ञान, और हृदय में दृढ़ता का ज्ञान ले लिया। हृदय में दृढ़ता आ गई, ज्ञान आ गया, राम मंत्र सतगुरु देवे, और जो गुरुदेव ने राम का मंत्र दिया, ताही बजे तज आन, उसको तो भजे और आन को छोड़े। ताही बजे तज आन मान, ममता को पेड़े, मान और ममता को टोटल खत्म कर दिया और राम मंत्र को धारण कर लिया। तृष्णा काम क्रोध अहू ताम मन सो ठेले, तृष्णा काम क्रोध अहंकार इन सब को मन से हटा दिया। दीन दुनी जाचे नहीं, रखे न पैसा धान, फिर दिन दुनी के आगे जाचे नहीं, संसार के आगे से आशा नहीं करे, संसार से मांगे नहीं, और रखे न पैसा धान, किसी प्रकार का संग्रह नहीं करे, किसी भी प्रकार का, न धान का न पैसे का, पैसे का भी नहीं, धान का भी नहीं, किसी प्रकार का संग्रह नहीं। भवर निराशा वृत्ति में, जे सदा सुखी गलतान, के तो भवर वृत्ति में रहे, कि भवर निराशा वृत्ति में जो आया वो पा लिया, या कहीं गए जो मिला वो ले लिया। भवर निराशा वृत्ति में, जे सदा सुखी गलतान, वो असली साध है, वो सदा सुख में गलतान है, ऐसे साथ। बस बाकी सब दुखी है। कितना कि जिन्होंने संसार को छोड़ा, बैराग धारण कर लिया, तो हृदय में इतनी पक्की दृढ़ता आ गई कि फिर उन्होंने ज्ञान पे फिर राम मंत्र जो गुरुदेव ने दिया, वो आन को, टोटल आन को छोड़ के उस मंत्र को पक्के पने से धारण करके और ममता और मान को पूरी तरह छोड़ दिया, ममता और मान को छोड़ दिया। तृष्णा काम क्रोध अहंकार ये सब मन से हटा के संसार के आगे प्रकार किसी की आशा नहीं रखे, आशा नहीं रखे, किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करे, वो साध कहलाता है। वो साध, वो सुख में गलतान है, वो सुखी होगा, बाकी सब दुखी रहेंगे, क्योंकि दुख के कारण अनंत अनंत हैं। रेखता में ज्ञान गल तान दृढ़, 5 को वश किया, 3 को तेज तकरार जीता, 7 को पात कर जाति जगदीश की, बात विज्ञान की ब्रह्म धीता। ब्रह्म को ध्यान मुख राम उच्चारना, धारना धर्म सब कर्म डारी। राम ही चरण जन राम का दास है, नाच कर कामना शील धारी। ज्ञान गलतान दृढ़, 5 को वश किया। ऐसे महापुरुषों ने, ऐसे संतों ने, ऐसे महापुरुषों ने कि ज्ञान गलतान, ज्ञान में गलतान होके 5 को वश किया। तो ज्ञान में गलतान होके दृढ़ता के साथ 5 इंद्रियों को वश में कर लिया। 3 को तेज तकरार जीता, 3 का प्रभाव बड़ा जबरदस्त है, तीनों गुणों का, उसके तेज को, तकरार को जीत लिया। ये हमेशा टकराते हैं, ये जीव को ऊंचा नीचा करते रहता है, इनको जीत लिया, इनको जीत लिया। 7 को पात कर, इस शरीर से
सात धातु का शरीर है। सात को पात कर जाति जगदीश की, शरीर से परे होंगे तो जगदीश की जाति के कहलाएंगे, बाकी तो अपन शरीर में आ गए तो अपन जीव वृत्ति कहलाएंगे। अभी अपन ने आत्म को जाना ही नहीं कि सात को पात कर फिर शरीर से परे हुए, तो पता चला कि अरे हम तो राम जी के अंश हैं। ऐसा महापुरुषों ने जान लिया कि राम जी का अंश अपन ने नहीं जाना, अपन तो शरीर को सत्य मान रहे हैं। अपन इस सात धातु के शरीर में अटके हुए हैं, तो सात को पात कर जाति जगदीश की, बात विज्ञान की, उस विज्ञान की बात को जाना। विज्ञान किसको बोला है कि खोज ना करी, आविष्कार किया। विज्ञान किसको कहते हैं कि नए आविष्कार करना, जिसमें किंतु परंतु आधा अधूरा वो काम नहीं चलता, जिसमें 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो, विज्ञान कहलाता है। जिसमें फिर कोई दूसरा वो नहीं चलता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी। विज्ञान में दो लाइन कभी नहीं जाएगी कि ऐसा हुआ तो हाँ ऐसा हुआ, ऐसा होगा तो ऐसा बनेगा, सीधा सीधा विज्ञान। ऐसा नहीं कि शायद कि किंतु कि परंतु, ये विज्ञान में कभी नहीं लगता है। तो बात विज्ञान की 100% प्राप्ति, ब्रह्म धीता, उस खोजना को करके और उस ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म को ध्यान मुख राम उच्चारणा, ब्रह्म के ध्यान में लग गए, मुख से राम का उच्चारण करके धारणा धर्म सब कर्म ढारी, उस धर्म की धारणा पे चल के सारे कर्मों को खत्म कर दिया। राम ही चरण जन राम का दास है, नाश कर कामनाशील धारी। ऐसे जन राम जी के दास हैं जिन्होंने कामना का नाश कर दिया और शील को धारण कर लिया। ऐसे महापुरुष जो हैं, शीला शीलधार सुमरण करे, लिया ज्ञान बैराग, भक्ति भक्ति पंथ को अनुसर्या, कियो जगत को त्याग। कियो जगत को त्याग राग गुरु चरणा माही, रजतम स्वाद सिंगार भोग की बंछा नाही। ग्रह छाड़ ऐसी बिरत, धरिया शूर बड़ भाग, शीलधार सुमरण करे, लिया ज्ञान बैराग। शीलधार सुमरण करे, लिया ज्ञान बैराग। ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिन्होंने शील को धारण करके सुमरण किया। शील क्या है? एक तो ये नीची कामना का पूरी तरह त्याग करके राम में मन लगा दिया तो शील, और एक इष्ट भी शील कहलाता है कि मन का सारा भागना खत्म हो गया, मन की दौड़ खत्म हो गई। शील धार सुमरण करे, सो लिया ज्ञान बैराग, तो फिर ज्ञान और बैराग दोनों टिकेगा। भक्ति पंथ को अनुसर्या, कियो जगत को त्याग, उस भक्ति पंथ का अनुसरण कर लिया और संसार का त्याग कर दिया। कियो जगत को त्याग राग गुरु चरणा माही। राग कहाँ है? राग मात्र गुरु चरण में है, मात्र गुरु चरण में है। रजतम स्वाद सिंगार, अपन ये आ तो रहे हैं पर अपना राग नहीं है, अपना गुरु के प्रति राग नहीं है, अपनी मजबूरियां हैं। राग दूर दूर तक नहीं, अपने को तो पता ही नहीं कि गुरु क्या कह रहे हैं। कियो जगत को त्याग राग गुरु चरणा माही, रजतम स्वाद सिंगार भोग की बंछा नाही। रजतम स्वाद सिंगार और भोगों की दूर दूर तक किसी प्रकार की कोई बंछा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जान लिया ये सब रोग का कारण बनेंगे, ये सब दुखों का कारण। जितना हम रज में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, उतना ही हमारे लिए दुख पैदा हो जाएगा। रजतम स्वाद सिंगार भोग की बंछा नाही, ग्रह छाड़ ऐसी बिरत, धरिया शूर बड़ भाग। घर छोड़ के ऐसी वृत्ति जिसने धारण करी वो शूरवीर है, वो बड़भागी, वो बड़भागी है। बाकी तो सब ऐसे के ऐसे हैं, ऐसे के ऐसे हैं कि जिन्होंने शील धार के सुमरण करा, शील धारण करके सुमरण किया, ज्ञान और बैराग को धारण किया, भक्ति पंथ का अनुसरण किया, संसार का त्याग किया, संसार का त्याग करके गुरु चरणों में राग रख दिया। गुरु चरणों में राग रखा, रज तम स्वाद सिंगार भोग इन सब से परे हो गए, और जिनका घर छोड़ के ऐसी वृत्ति बनी उनका धन्य भाग्य, वो शूरवीर है, वो शूरवीर हैं। शीलधार सुमरण करे, लिया ज्ञान बैराग। राम रता संता, बाकी आना शूरवीरता नहीं। अपन भी यहाँ आ गए तो अपन कोई बड़े शूरवीर नहीं। शूरवीर तो ये है कि यहाँ पूरी तरह सुचेत होकर इन शब्दों को सुने
और धारण करे तो वो शूरवीरता है। उठ के बिस्तर छोड़ के यहाँ आके कोई शूरवीरता नहीं, यहाँ आके नींद निकाले, वो शूरवीरता नहीं कहलाती। वो शूरवीरता नहीं कि हमने इतना शूरपना का काम किया। गुरुदेव हमारे क्या निहाल कर दिया, इससे तो और सोते एक काम तो पूरा कर लेते। राम रता संता तने नहीं राजसी रीत, वे राजस क्या पर करे, जे तन मन बैठा जीत। जे तन मन बैठा जीत, सुरत निर्गुण पद माही, सरगुण स्वाद सिंगार बाच मुख सरगुण नम नाही। रजतम के गुण परी हरिया, सदगुण से ती प्रीत, राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत। राम रता संता तणे, जो संत हैं, जो राम में रत हो गए, नहीं राजसी रीत, उनकी कभी राजसी रीत नहीं होती। रजोगुण नहीं होता है कि बढ़िया खाना पीना आराम से डनलप के गद्दे, ये राजसी गुण में कभी नहीं होता। उनमें राजसी रीत नहीं होती है, राजसी रीत नहीं है। राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत, वे राजस क्या पर करे। अब रजोगुण पे वो क्या करे, जे तन मन बैठा जीत, जिन्होंने तन और मन को जीत लिया। अब वो राजस पे क्या करेंगे, जे तन मन बैठा जीत, सुरत निर्गुण पद माए, जिनकी सुरता निर्गुण पद में है, जिनकी सुरता निर्गुण पद में है। सरगुण स्वाद सिंगार बाच मुख सरगुण नाहे। सरगुण स्वाद सिंगार, सरगुण स्वाद सिंगार और बाच मुख सरगुण नाहे, और वचन के मुख कभी भी सरगुण ही नहीं बोलते। न तो उनकी सुरता सरगुण में है न स्वाद में है। सरगुण किसको बोलते हैं, शरीर को, मूर्ति को सरगुण नहीं बोलते। अपने शरीर सरगुण, जो भी माया दिख रही है वो सब सरगुण में आता है। जो तीनों गुणों से है, जो तीनों गुणों में लिपायमान है, वो सरगुण कहलाता है। वो सरगुण कहलाता है। सरगुण स्वाद सिंगार बाच मुख सरगुण नाई, वचन के मुख कभी सरगुण ही नहीं है। सरगुण ही किसकी, कि माया का मंडान करना, भोगों की इच्छा व्यक्त करना। रजतम के गुण परिहर्या, सद्गुण से ती प्रीत, रज और तम के गुण को छोड़ दिया और सद्गुणों से प्रीत कर ली। राम रता संता तणे नहीं राजसी रीत। तामस गुण में क्रोध है, राजस गुण में भोग, सात्विक गुण भक्ति बदे, ये जाने सब लोग। तामस गुण में क्रोध है, राजस गुण में भोग, तमो गुण में तो क्रोध ही क्रोध है। तामस गुण में क्रोध है, तमो गुण है तो उसमें क्रोध है। राजस गुण में भोग और रजोगुण में भोग है। रजोगुण में भोग है, सात्विक गुण भक्ति बदे, ये जाने सब लोग। और सतोगुण होगा तो भक्ति आगे की तरफ बढ़ेगी, ये सब जानते हैं। ये तीनों गुणों का वर्णन किया महापुरुषों ने। तीनों गुणों का वर्णन है कि रज में क्या है, रज में क्या है, तो रज गुणों में भोग, भोग ही भोग है, रजोगुण कहलाते हैं। तामस में क्रोध है, स्वार्थ स्वाद सिंगार सुख, जन के मना न भाई, नित सुमरन निर्गुण दिशा, जे हरि का दास कहाय। जे हरि का दास कहाय, लिया श्रद्धा सतशूरा, शांसो शोक निकंद सदा आनंद मत पूरा। राम चरण उनकी संगत, मन का बेग हटाए, स्वार्थ स्वाद सिंगार सुख, जन के मना न भाई। स्वार्थ स्वाद सिंगार सुख, किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, संसार अपन सब कैसे स्वार्थों में अटके, जबरदस्त स्वार्थी, जबरदस्त स्वार्थी हैं। स्वाद और सिंगार और सुखों में है तो जन के मना न भाई, जन के मन में ये चीजें भाती नहीं है। नित सुमरन निर्गुण दिशा, जे हरि का दास कहाय। वो नित सुमरन में रहते हैं, नित निर्गुण दिशा में रहते हैं, वो हरि के दास हैं। जे हरि का दास कहाय, लिया श्रद्धा सतशूरा, उनमें श्रद्धा है, सतपना है, शूरवीरता है। सांशो शोक निकंद सदा आनंद मत पूरा, जिनका सांशा शोक निकंद हो गया, जड़ सहित खत्म हो गया, जड़ सहित खत्म हो गया, सदा आनंद मत पूरा, सदा आनंद मत में है। राम चरण उनकी संगत, मन का बेग हटाए। ऐसे महापुरुषों की संगत यदि अपन करते हैं तो मन के सारे बेग खत्म होंगे, सारे बेग हट जाएंगे। स्वार्थ स्वाद सिंगार सुख, जन के मना न भाई।
त्रिगुण माया परिहरी नित ही निर्गुण साज, सो साधु आदु धर्म धारियो अपने काज। धारियो अपने काज, काज करबे की खातर, सुमरे राम अखंड लिया उर माही आतुर। राम चरण जन राम का, हे सबके शिरताज, त्रिगुण माया परिहरी नित ही निर्गुण साज। त्रिगुण माया परिहरी, ये माया कैसी है? माया त्रिगुणी है, जीव को इन तीनों गुणों में अटकाए रखती। कभी रज तम सत, ये तीनों गुण हैं, ये कभी ऊपर नहीं उठने देते। लेकिन महापुरुष ऐसे सबल हुए कि इन्होंने इस त्रिगुणी माया का त्याग कर दिया, त्रिगुणी माया से परे हो गए। नित ही निर्गुण साज, कैसे हुए? कि नित उस निर्गुण का साज करके, उस निर्गुण में, उस निर्गुण पद में जाके, सो साधु आदु धर्म धारियो अपने काज, वो साधु है। ये धर्म कौन सा कहलाता है? निर्गुण साज, ये आदु धर्म कहलाता है। ये जो प्रारंभ से चला रहा है, ये आदु धर्म है। उन्होंने अपने काज के लिए इस धर्म को धारण कर लिया। धारियो अपने काज, काज करबे की खातर। क्यों धारण किया? कि काज करेंगे, काज करेंगे। सुमरे राम अखंड लिया और माही आतुर, और उस अखंडित राम का सुमरण किया आतुरता के साथ। राम चरण जन राम का, हे सबके शिरताज, जो जन है राम जी के, वो सबके शिरताज हैं। त्रिगुण माया परिहरी नित ही निर्गुण साज। गुरुदेव फरमा रहे हैं, ऐसे महापुरुषों ने त्रिगुणी माया को परिहर के, छोड़ के निर्गुणी साज को धारण कर लिया। ऐसे महापुरुष धन्य है, और ऐसे का अपने को संग करना है। बनने में तो जाने कितना लगेगा, अपन तो कील लकड़ी तो जाने कब बनेगी, उसको तो लकड़ी का संग कर लेना है। अब लकड़ी बनने में तो जाने कितने जन्म बीत जाएंगे कि कब कील लकड़ी बनेगी। ऐसे कम अपन कब जीव से शिव बनेंगे, तो अपने को एक ही तरीका है कि इनका संग कर लेना है, इनका संग कर लेना है, एक ही तरीका, और कोई तरीका नहीं। सबसे सरल तरीका यही है। इसलिए महापुरुष हमारे ऐसे संतों का संग करो और भजन करो। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम। राम राम।